हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार भाई। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। कोई भी चीज़ है दिक्कत की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आपका सेशन एकदम अल्टीमेट और शानदार होने वाला है, तो चीज़ों को देखने के लिए अंत तक जुड़े रहिएगा। क्वेश्चंस की बात करें तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपका अपकमिंग एग्जाम से जैसे सीपीओ का और सीएचएसएल का, तो देखिएगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे क्या रहेंगे, आपके एमसीक्यूज रहेंगे, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक ऑप्शन को अपन डिस्कस करेंगे, तो चीजों को समझते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ऐसा कोई बंधु भाई बहन जो हमारे टेलीग्राम चैनल से रूबरू नहीं है, तो आपको बता दें कि आपका पीडीएफ्स के लिए भी आपका चैनल का नाम इंग्लिश समाधान ही है, वो आप टेलीग्राम पे जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बना रहेगा और अंत तक चीज़ों को देखिएगा। शानदार चीज़ें, आपको लगता है कि सेशन एकदम अल्टीमेट और अमेजिंग है, तो सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा सेशन आज एकदम अल्टीमेट होने वाला है, तो आशा करता हूं आप सभी लोग इसमें साथ जरूर देंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हर एक आपके क्या नाम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको एक बार देखते हैं, पढ़ते और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इस सेशन का अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, जो कि वायुमंडल का, वातावरण का आपका क्या यूज करता, जो कि प्रेशर को मेजर करता है यानी मापता है। थर्मामीटर यानी आपके टेम्परेचर को मापता है। अपन बात करेंगे एल्टोमीटर, ये क्या करता है, समुद्र तल से ऊंचाई, एक एक ऑप्शन को आराम से पढ़ेंगे। समुद्र तल से ऊंचाई, ये यानी एल्टीट्यूड को मापता है। अगले ऑप्शन की बात करेंगे, बैरोमीटर होता है वायु दाब मापी, जो हमारा आंसर हो जाएगा। और एमीटर होता है विद्युत धारा मापी। क्या होता है, विद्युत धारा मापी मित्र। ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरोमीटर। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मित्र, क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। यानी किसी भी कंट्री का भाग जो इसकी जो है कि न्याय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस को देखते हैं। जुडिशरी आपका आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुडिशरी। और लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानमंडल। क्या होता है, विधानमंडल, जो आपका एमएलए होता है। पुलिस आप जानते हो, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी अधिकारी। क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी। जैसे आपने जो है कि एक फुल फॉर्म देखा होगा सीईओ, ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आपका एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी अधिकारी होता है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और तुरंत आपका क्वेश्चन का ऑप्शन देखते ही लगा दीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका इनऑडिबल। बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, तो उनको भी समझते हैं। इनफॉलिबल का मतलब होता है वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक। ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई गलती नहीं करता है मित्रों, उसे क्या बोलते हैं, अचूक, जिससे कभी कोई गलती नहीं होती, यानी इनफॉलिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जिसे सुना जा सके। और इररिवोकेबल, दैट कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड। क्या बोल सकते हैं, दैट कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड। अगले क्वेश्चंस की ओर एक बार देखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इनऑडिबल। बाकी ऑप्शंस भी अपन डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉन्ग संग एट बरियल प्लेस। यानी बरियल का मतलब होता है जहां पर लोगों को दफनाया जाता है। क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, कब्रिस्तान। ठीक है, यानी ऐसा गीत जो व्यक्ति को दफनाने के समय जो है कि क्रीमेशन ग्राउंड में, ग्रेवयार्ड में या फिर आपके बरियल प्लेस पे गाया जाता है। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन ए, डर्ज का मतलब होता है शोक गीत। क्या होता है, लिखिएगा शोक गीत। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बैलेड का मतलब होता है प्रेम कहानी। क्या होता है, प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी। सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्तियों की कविता।
क्या होता है भैया जी? 14 पंक्तियों की कविता, अ पोएम ऑफ 40 लाइन्स। और ऑप्शन डी, हिम का मतलब होता है भजन, इसको क्या बोलते हैं? हिम, हाइमन नहीं होता है, हिम का मतलब होता है भजन, जिसको कि साम भी बोलते हैं। ठीक है मित्र, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम शानदार क्वेश्चन रहेगा। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है दूसरे देश में रहने के लिए। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा एमिग्रेंट यानी प्रवासी। ऑप्शन ए, फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी। कई बार आपको जो है कि वर्ड ये भी दे दिया जाता है एलियन, तो मित्र ध्यान दीजिएगा, एलियन का मतलब विदेशी भी होता है। सारी चीजों को एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। और एलियन का मतलब अनजान भी होता है। ठीक है, चलिए, और एलियन के साथ जब टू आता है तो उसका मतलब होता है एलियन टू समथिंग, यानी किसी चीज से जानकारी ना होना, इग्नोरेंट। टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं। और नेटिव होता है स्थानीय निवासी, ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर स्थान का निवास करता है। ठीक है मित्र, यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का समय क्या कहलाता है? दशक कहलाता है। तो दशक के लिए डिकेड ऑप्शन आता है, आपका क्या करेंगे? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, डिकेड यानी दशक। अपन बात करते हैं सेंचुरी की, तो सेंचुरी का मतलब भी होता है 100 वर्ष का समय। क्या होता है? 100 वर्ष का समय। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ऑप्शंस की ओर। फोर्टनाइट का मतलब होता है भैया जी 14 दिन का समय। क्या होता है? 14 दिन का समय। और मिलेनियम का मतलब क्या होता है? 1000 वर्ष का समय। 1000 वर्ष का समय। ठीक है मित्र, आपके ऑप्शन यहां पर डिस्कस हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अ पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, न के बराबर, कभी कभी बात करिए। रेटिसेंट आपका आंसर हो जाएगा, रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। इलोक्वेंट का मतलब होता है बातचीत करने में चतुर। क्या होता है? बातचीत करने में चतुर, ऐसा व्यक्ति जो मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक टाइप का है बात करने में। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास। क्या होता है भैया जी? आत्मविश्वास। और ऑप्शन डी की बात करेंगे, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। क्या बोल सकते हैं? जिद्दी। ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं, स्टबर्न बोल सकते हैं, ये हमारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है मित्र, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहां पर आपके कपड़े रखे जाते हैं। मित्र वार्डरोब आपका आंसर हो जाएगा। साफ्ट का मतलब क्या होता है? पिंडली बोलते हैं इसे। ऑप्शन सी की बात करेंगे, कॉफिन का मतलब होता है ताबूत, जिसमें जो है कि मर रही डेड बॉडी रखी जाती है, ताबूत। और हैंगर का मतलब जानते हो क्या होता है? कपड़े टांगने की खूंटी। हैंगर जो आपके डोर के पीछे या फिर अलग अलग तरीके से लगे रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी मतलब चीजों को मानने से स्पष्ट तरीके से मना कर देना, बोले कि भाई सब करेंगे ही नहीं अपन। तो ऑप्शंस की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है कॉम्प्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, चीजों को मानना। ऑप्शन बी की ओर जाते हैं तो एडिरेंस का मतलब होता है टू फॉलो समथिंग स्ट्रिक्टली। टू फॉलो समथिंग स्ट्रिक्टली। ऑप्शन सी की बात करेंगे, ओबीडियंस का मतलब होता है आपका आज्ञा। और ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डिफाइंस यानी अवज्ञा, चीजों को न मानना, स्पष्ट रूप से मना कर देना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मॉरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर, यानी ऐसे नैतिक आपके विचार जो आपके बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं एक बार। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, यानी आपका अंतर्ज्ञान होता है। अंतर्ज्ञान। ऑप्शन बी एथिक्स, ऑप्शन सी एटीट्यूड, ऑप्शन डी साइकोलॉजी। आपका आंसर हो जाएगा एथिक्स। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। क्या होता है?
दृष्टिकोण, और साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। पढ़ा तो नहीं होगा, यदि आप रीट्वीट के विद्यार्थी हैं तो फिर साइकोलॉजी पढ़ा होगा आपने, है ना। चलो चलिए अगला क्वेश्चन, वन हु लोड्स एंड अपलोड शिप्स, ऐसा व्यक्ति जो जहाज पर सामान चढ़ाता है और उतारता है मित्र, क्या हो सकता है? देखिएगा, स्पिसर का मतलब होता है अविवाहित महिला, ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई हो, अविवाहित महिला। स्टीवडोर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या नाम है, जहाज से सामान चढ़ाता है और उतारता है। कैप्टन का मतलब आप जानते हो कप्तान होता है, और रस्टिक का मतलब होता है गवार यानी वाहियात व्यक्ति। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टीवडोर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अ सडन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल, यानी अचानक से लोगों में या जीव जंतुओं में भगदड़ मच जाना, बिल्कुल चीजें इधर उधर, मतलब जो कि तबाही टाइप से आ जाना, क्या समझते हैं? स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की गलती पर पिट जाता है, यानी गलती किसी और ने और पिट कोई और गया, बलि का बकरा मित्रों। रेक्लूज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिससे संन्यास ले लिया हो, सन्यासी बोल सकते हो, उससे मतलब जो है कि जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और ल्यूनेसी का मतलब होता है पागलपन, क्या होता है? मैडनेस यानी पागलपन, क्या बोल सकते हैं? ल्यूनेसी यानी पागलपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार देखते हैं, आशा करता हूं कि सारे ऑप्शन आपके क्लियर होने चाहिए। वन हु इज प्रीऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों में व्यस्त रहता है। देखते हैं एक बार क्या हो सकता है। ऑप्शन ईगोइस्ट विल बी द राइट आंसर, यानी घमंडी व्यक्ति। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये सोचता है कि भाई साहब कुछ काम होगा ही नहीं। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं करता है, बोले कि कुछ नहीं है, मंदिर में क्या है। चलो, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ये सोचता है कि बोले कि चलो जिंदगी में कुछ तो करेंगे यार, कुछ कर रहे हैं तो फिर कुछ मिलेगा भी। तो बी एन ऑप्टिमिस्ट, नॉट अ पेसिमिस्ट। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, केमिस्ट्री वालों क्या होता है? 8 की बात करेंगे तो ऑक्टागन आपका आंसर हो जाएगा, पेंटागन 5 भुजाओं वाला, हेक्सागन 6 भुजाओं वाला, और हेप्टागन 7 भुजाओं वाला। बात खत्म। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन हु लव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता है, आपका आंसर हो जाएगा पैट्रियट यानी देशभक्त। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? गद्दार, ऐसा व्यक्ति जो देश से गद्दारी करता है। कॉन्स्पिरेटर का मतलब होता है षड्यंत्र, 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 तो ये तो थोड़ा खतरनाक ही वर्ड लो, षड्यंत्र लो, षड्यंत्र बनाने वाला, षड्यंत्रकारी। ठीक है, प्लॉट अगेंस्ट। कोलैबोरेटर का मतलब होता है साथ में कोलैबोरेट करने वाला यानी सहयोगी, क्या होता है? सहयोगी, साथ में सहयोग करने वाला, कोलैबोरेट करने वाला यानी कोलैबोरेटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज नहीं चुका पाता है या फिर कर्ज चुकाने में असमर्थ है, तो क्या कह सकते हैं? आपका आंसर हो जाएगा इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, बैंकरप्ट बोल सकते हैं इसे। ऑप्शन डी की बात करेंगे, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, क्या होता है? भ्रष्ट यानी सॉर्डिड। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड यानी अप्रचलित, दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची। ठीक है मित्र, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक लंबा और आवेशपूर्ण भाषण। ठीक है, क्या हो सकता है? हैरेंग, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी मतलब आवेशपूर्ण भाषण। प्रोलोंग का मतलब क्या होता है? प्रोलोंग यानी प्रस्तावना। और इलोक्वेंस का मतलब होता है बातचीत करने की कला, बातचीत करने की कला। इसके लिए एक और इडियम आता है गिफ्ट ऑफ द गैप, अपन डिस्कस कर चुके हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। डिस्कशन आप जानते हो, बातचीत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, ऐसा एक संस्था, स्कूल, विद्यालय जिसमें किसी व्यक्ति को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए वो स्कूल क्या कहलाएगा? समझिएगा, क्या कहलाएगा? एलुमनाई, ऑप्शन बी। और अल्मा मीटर यानी पूर्व, अल्मा माटर का मतलब होता है पूर्व छात्र, और इसका मतलब होता है पूर्व विद्यालय। ठीक है,
ग्रेजुएट और मेंटर, मेंटर का मतलब जानते हो जो आपको मतलब जो है लीड करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनक्लोज एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड, यानी ऐसा बंद स्थान जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और रिपेयर किया जाता है मित्र। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, हैंगर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी हैंगर। ये क्या होता है, कपड़े टांगने की खूंटी। होज का मतलब होता है रबर का पाइप, रबर का पाइप। ऑप्शन डी हार्बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत। ठीक है मित्र, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, यानी ऐसी एक कहानी जिसमें कि जानवरों का, जीव जंतुओं का प्रयोग किया गया हो एक नैतिकता के सेंस में। ठीक है। ओड का मतलब होता है संबोधन कविता। क्या होता है, संबोधन कविता, ऐसी कविता जो किसी को संबोधित किए हुए बताई गई हो। फेबल का मतलब होता है नीति कथा। क्या होता है, नीति कथा, परियों की कहानी, फेयरी टेल्स। हिम का मतलब होता है भजन। क्या होता है, भजन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेबल। ठीक है, फेबल, नीति कथा, पैरोडी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखते एक बार। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी एक ही साथ दो भावनाएं होना किसी के साथ एक ही मतलब पॉइंट टाइम पर। कॉन्टेम्परेरी, कोइंसिडिंग, एम्बिवेलेंट, इक्विवेलेंट। ठीक है, देखिएगा कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है एक ही समय के व्यक्ति यानी समकालीन, पीपल ऑफ द सेम टाइम। कोइंसिडिंग का मतलब होता है संयोगवश, अचानक, मतलब जो है कोई चीज पहले से फिक्स नहीं हो, संयोगवश। एम्बिवेलेंट विल बी द राइट आंसर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष यानी समान। ठीक है मित्र, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अ ग्रुप ऑफ शिप्स क्या कहलाता है, फ्लीट। स्क्वाड होता है दल, फ्लाइंग स्क्वाड। स्वार्म होता है मतलब क्या नाम है, मक्षर वगैरह, इनका जो कि दल। कॉलोनी का मतलब होता है छोटी बस्ती, यानी ऐसी बस्ती जो नई नई जो है कि बनी हुई है, कोई छोटा मोहल्ला, उसको कॉलोनी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यानी किसी व्यक्ति के जन्म से संबंधित, इसको क्या बोलते हैं, जन्मजात। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्जेनिटल यानी जन्मजात। तो जन्मजात बीमारियां भी होती हैं, जन्मजात। ऑप्शन सी क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, दीर्घकालिक, ये भी डिजीज होती है, क्रॉनिक डिजीज। हैबिचुअल का मतलब होता है आदत होना, और एनोमली का मतलब होता है विसंगति यानी असंगति यानी कमी। साथ ही साथ लिखते रहें सभी साथी। ठीक है, पेन और कॉपी साथ लेके बैठे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू इंक्रीज द स्पीड, यानी किसी भी चीज की गति को बढ़ा देना मित्र, किसी भी चीज की गति को बढ़ा देना। तो फिर क्या हो सकता है इसका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेट यानी बढ़ा देना। एक्टिवेट होता है क्रियान्वित करना, एसिमिलेट होता है समावेशित करना यानी जोड़ना, और एक्सेलरेट का मतलब होता है खुश करना। क्या होता है, खुश करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सेलरेट यानी बढ़ा देना। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, ऐसा व्यक्ति जो तड़क भड़क तरीके से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। लगता है अरे यार क्या गजब लग रहा है ना। तो किसी भी तरीके के तड़क भड़क तरीके के मतलब जो कि कपड़े खरीदना या फिर इस तरह के कपड़े पहनना, वो सारी चीजें लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है तड़क भड़क वाला। क्या होता है, तड़क भड़क वाला। क्या होता है, तड़क भड़क वाला। ऑप्शंस की बात करेंगे, ग्लटन का मतलब होता है पेटू, ऐसा व्यक्ति जिसका कभी पेट नहीं भरता है, वो खाता ही रहेगा, ओल लियाओ ओल लियाओ। जॉकी का मतलब क्या होता है, घुड़सवार, ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार होकर चलता है। और वैगाबंड का मतलब होता है आवारा, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई टारगेट नहीं है, बिना किसी पर्पस के घूमता रहता है। अ पर्सन हु प्रीचेज रिलीजन एंड कंसिडर टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक उपदेश देता है, भाषण देता है, और उसे भगवान का संदेशवाहक यानी दूत माना जाता है। ठीक है, देखो स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत अच्छा ज्ञान है किसी भी चीज का। वॉलंटियर का मतलब होता है समाज सेवक, यानी क्या बोलते हैं, समाज सेवी, ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा करता है। एथिस्ट का मतलब अपन ने पढ़ा था नास्तिक। आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेट यानी भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता, भविष्य बताने वाला। अगला क्वेश्चन, द गेम इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी ऐसा गेम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है मित्र। तो क्या हो सकता है,
आपका आंसर हो जाएगा ड्रॉ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है, फ्लॉप का मतलब होता है असफल होना। क्या होता है? असफल होना। ऑप्शन ए की बात करेंगे, इक्वल का मतलब होता है समान, इक्वलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज आपको पढ़ी होगी। और ऑप्शन डी क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, गेम को क्विट कर देते हैं। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिससे कि जो है कि संतुष्ट नहीं किया जा सके, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके, तो इसके लिए एक वर्ड आता है इनसेटिबल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इनसेन का मतलब होता है मानसिक रोगी। क्या होता है? मानसिक रोगी। इंजेन्युअस, बहुत बढ़िया। और आपका इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब होता है अनस्किल्ड। क्या होता है? अनस्किल्ड। ठीक है। इंजेन्युअस का मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, इट इज योर होमवर्क। ऑनेस्टली यू आर सपोज टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, यानी ऐसा स्थान जहां पर जो कि पेड़ पौधों को उगाया जाता है सेल के लिए, यानी बेचने के लिए। ठीक है। चलिए, यार्ड का मतलब आप जानते हो आंगन होता है। गार्डन का मतलब होता है फूलों का बगीचा। क्या होता है? फूलों का बगीचा। आपका आंसर हो जाएगा नर्सरी, जहां पर पेड़ों को उगाया जाता है। और एवियरी का मतलब होता है पक्षियों के रहने का स्थान, जहां पर पक्षी रहते हैं। ठीक है मित्र, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्सरी। अगला क्वेश्चन, पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, यानी दुख भुगतने के लिए किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु के सेंस में लंबे समय के लिए रख देना, बोले कि मतलब जो कष्ट झेल रहा हो। ठीक है। चलिए, आपका आंसर हो जाएगा यूथनेसिया। इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। क्या होता है? इच्छा मृत्यु। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। क्या होता है? नरसंहार, यानी किलिंग। आपने वो भी देखी होगी, कश्मीर फाइल्स नहीं देखी हो तो देख लेना। किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, किसी विशेष जाति की हत्या, यानी किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों की हत्या। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार, लोगों का भला करना। और ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान को बुरा भला कहना, यानी ईश निंदा, गाली देना, ब्लास्फेमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक बार देखते हैं। टू राइज इन वैल्यू, यानी किसी चीज की कीमत में बढ़ोतरी हो जाना। ठीक है। उसके लिए एक वर्ड आता है एप्रिशिएट। ठीक है। एप्रिशिएट का मतलब होता है मूल्य में वृद्धि। दो मीनिंग होते हैं इसके, मूल्य में वृद्धि और इसके लिए एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना या फिर किसी व्यक्ति की बड़ाई करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। ऑप्शंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, विस्तार करना, आगे बढ़ाना। एनलार्ज, बढ़ाना। और डेप्रिशिएट होता है कम करना। इसका एंट्री हो जाएगा एप्रिशिएट का डेप्रिशिएट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, यानी किसी चीज को प्रकाश से जगमगा देना। बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा लगना चाहिए और यार क्या जमकता हुआ ना। तो इसके लिए ऑप्शन आता है एक बार इल्यूमिनेट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, प्रकाश से सजाना। इलस्ट्रेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, किसी चीज को जो है कि एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना, टू मेक समथिंग क्लियर। अपन इसको पढ़ेंगे एक दिन प्रीफिक्स सफिक्स में, किस तरह के वर्ड्स, एटिमोलॉजी क्या होते हैं, वर्ड्स बनते कैसे हैं, प्रीफिक्स के जुड़ने से क्या अंतर पड़ता है, सफिक्स जुड़ने से क्या अंतर पड़ता है। चलिए, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा करना, गुस्सा करना। ठीक है मित्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, यानी कोई व्यक्ति या फिर जंतु, जीव जंतु जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी, यानी पैरासाइट, ऑप्शन डी। पपिल का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है? शिष्य। और सक्सेसर का मतलब होता है वारिश। और एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, किसी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी। एंस, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, यानी किसी भी नाटक या फिर
कहानी में एक मुख्य व्यक्ति जो प्रधान नायक होता है उसे बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, यानी प्रधान नायक। क्या बोलते हैं? प्रधान नायक। ऐसा व्यक्ति जो चीजों को लीड करता है, मेन व्यक्ति। हेडोनिस्ट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो अपना काम, मतलब जो कि पहले अपना जो कि भला चाहते हैं, सुख भोगी, यानी मतलब मस्तारा, मस्ती में आग लगे बस्ती में, उसे कोई मतलब नहीं, उसके लिए जिंदगी सही होनी चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब क्या होता है? अवसरवादी। क्या होता है? अवसरवादी। ऐसा व्यक्ति जो मौके की तलाश में रहता है, जो हमेशा एक चांस चाहिए उसे। और कार्टूनिस्ट होता है कार्टून बनाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आवश्यकता है उससे अधिक होना। ठीक है, क्या हो सकता है इसके लिए? आपका आंसर हो जाएगा सरप्लस, ऑप्शन सी। सरचार्ज का मतलब होता है जिस चीज के लिए अलग से चार्ज पे करना पड़े, यानी अतिरिक्त चार्ज। क्या होता है? अतिरिक्त चार्ज। ऑप्शन ए सरोगेट का मतलब होता है किसी अन्य का स्थान लेना। सरोगेसी आपने वर्ड पढ़ा होगा, किसी अन्य का स्थान लेना। क्या होता है? किसी अन्य का स्थान लेना। ऑप्शन डी सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का वातावरण। क्या होता है? आसपास का वातावरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मित्र क्या हो सकता है? 76 की बात करेंगे। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर, यानी किसी व्यक्ति के लिए जो है कि किसी के व्यवहार को देख के खुश न होना चीजों को, तो क्या हो सकता है? देखिएगा, इंडिग्नाइजेशन, इंडल्जेंस, इंडक्शन, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? मानसिक आघात। क्या होता है? मानसिक आघात। ठीक है, इंडिग्नेशन का मतलब होता है स्वदेशीकरण। क्या होता है? स्वदेशीकरण। इंडल्जेंस और इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? आगमन, यानी किसी का आना। ठीक है, इंडल्जेंस, इंडल्ज का मतलब होता है कहीं पर जो है कि शामिल होना। इंडल्जेंस का मतलब होता है कहीं पर जो है कि आपकी मौजूदगी या फिर संलिप्त, किसी चीज में लिप्त पाया जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपसे? अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट और स्टोर्ड, यानी ऐसी एक बिल्डिंग जहां पर जो है कि अनाज को रखा जाता है और स्टोर किया जाता है। क्या आंसर हो सकता है? देखते हैं एक बार। देखो कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ग्रीनरी का मतलब होता है हरियाली। क्या होता है? हरियाली। क्या होता है मित्रों? हरियाली। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी की बात करेंगे। ग्रैंड स्टैंड बहुत अच्छा वर्ड है। ग्रैंड स्टैंड का मतलब होता है स्टेडियम में, स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की जगह। क्या होता है? दर्शकों के बैठने की जगह। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें, ग्रेट का दो मीनिंग होते हैं, नाराज करना, और जैसे आप कोई मूली गाजर वगैरह लेके आते हो उसको उसको क्या किया जाता है? कद्दूकस करना। ग्रेट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर ले, वो GREAT होता है, जे क्या है? GRAT, ग्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, यानी बहुत अधिक मेहनत करना और केयरफुली यानी सतर्क तरीके से। देखिएगा, डायलिटरी का मतलब होता है धीमा। क्या होता है? धीमा। इंटेलिजेंट और आपका डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती। इंटेलिजेंट वर्ड अभी हमने पढ़ा था, आपका आंसर हो जाएगा डिलीजेंट। इंडिजेंट क्या होता है बताइए? इंडिजेंट क्या वर्ड हो सकता है? इंडिजेंट मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, यानी किसी भी चीज को अधिक मात्रा में डैमेज कर देना या फिर जो उसको परेशान कर देना, सफरिंग। ठीक है, यानी ऐसी वस्तु जो नुकसान देती हो। आपका आंसर हो जाएगा कैटास्ट्रोफिक। क्या होता है? कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है आपदापूर्ण। क्या होता है? आपदापूर्ण। ऑप्शन सी की बात, बी की बात करेंगे। स्पेस्मोडिक का मतलब होता है रुक रुक कर। क्या होता है? रुक रुक कर। ऑप्शन डी, इसको कैज्म बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेक करें। कैज्म का मतलब क्या होता है? जमीन में गहरा गड्ढा। क्या होता है? जमीन में गहरा गड्ढा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो सकता है?
ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मित्र, क्या हो सकता है, लेट्स कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति के लिए मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसा कि उसको जो है कि देख के आपका मूड खराब हो गया, ठीक है। सिंपैथी होता है सहानुभूति, क्या होता है, सहानुभूति। टेलीपैथी का मतलब होता है ओरल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक वार्तालाप। एंटीपैथी का आपका आंसर हो जाएगा किसी के लिए मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एम्पैथी क्या होता है, हमदर्दी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, यानी किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना लेकिन अगला व्यक्ति समझ नहीं पाए, बड़बड़ाते हुए कोई चीज चलेगी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा गार्बल्ड, यानी बड़बड़ाना। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, नीट एंड क्लीन। इलोक्वेंट होता है, अभी बताया था, बात करने में चतुर। और इंटेलिजिबल होता है समझने योग्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, समथिंग हैपनिंग बाई चांस इन हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, यानी अचानक से ऐसी कोई घटना घट जाना जो कि आपके लिए फायदेमंद है और खुशी की बात है। आपका आंसर हो जाएगा सेरेंडिपिटी। इसका मतलब होता है आकस्मिक लाभ, यानी अचानक से कोई फायदा मिल जाना। क्या कह रहा है, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, यानी ऐसी भी वस्तु जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो। कैसे बोल सकते हो, उसे बोरिंग बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, मोनोटोनस, क्या बोल सकते हैं, उबाऊ, बोरिंग, ठीक है। फ्रेश का मतलब होता है ताजा। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है आश्चर्यजनक। और वाइब्रेंट का मतलब होता है उत्साह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, यानी ऐसी चीज जो आपको जो है कि आपका माइंड खराब कर दे और बिल्कुल एकदम जो है कि आपको कैसा कर दे, आपको क्या कर सकता है, आश्चर्यजनक कर दे, या फिर जो है कि डिसमे यानी दुखी कर दे, ठीक है। आपका आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर हो जाएगा एपलिंग, ठीक है। फ्रिवोलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, क्या होता है, मूर्खतापूर्ण। मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती। और रिमार्केबल होता है ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें एपेलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला, क्या होता है, भय उत्पन्न करने वाला, ठीक है मित्र। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी ऐसी किसी भी कार्य को एक लंबे समय तक जारी रखना, ठीक है। क्या हो सकता है, देखो लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, क्या होता है, संक्षिप्त। कंसाइज का मतलब भी होता है संक्षिप्त। इंटरमिनेबल का मतलब, और इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम। और आपका आंसर हो जाएगा इंटरमिनेबल, यानी अंतहीन, जिसका कोई एंड ही नहीं हो, ठीक है, जैसे लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। वो होता है एक पर्टिकुलर समय के लिए इंटरिम वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसे सेटिस्फाई नहीं किया जा सके, इनसेटिएबल। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार, यानी बहुत भोला वाला, भोला। पैलेटेबल का मतलब होता है डिलीशियस, यानी स्वादिष्ट। और इंसेन का मतलब होता, अभी पढ़ चुके हैं अपन, मानसिक रोगी। अगला क्वेश्चन क्या करे, स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, यानी एकदम शानदार और महंगा दिखने वाला, क्या कह सकते हैं इसके लिए, सम्पचुअस, यानी तड़क भड़क वाला। मैलिशियस होता है दुर्भावनापूर्ण, जो किसी को देख के मतलब कभी खुश नहीं होगा। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, और जिसके अंदर जानने की इच्छा हो। और पिक्यूलर का मतलब होता है विचित्र, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तड़क भड़क वाला, सम्पचुअस। सीमिंग रीजनेबल, यानी ऐसी वस्तु जो कि रीजनेबल लग रही हो, लॉजिकल लग रही हो, बोले क्या रही हो सकता है। आपका आंसर हो जाएगा प्लॉजिबल, यानी मुमकिन, ठीक है। परमीबल का मतलब होता है पारगम्य, क्या होता है, पारगम्य, यानी जिसमें द्रव इधर उधर यानी आर पार चला जाए। वर्सेटाइल का मतलब होता है प्रतिभाशाली, क्या होता है, प्रतिभाशाली।
और ऑप्शन डी वॉलेटाइल का मतलब होता है चुलबुला, क्या होता है इसके लिए अनस्टेबल बोल सकते हैं, अस्थिर भी बोल देते हैं, वॉलेटाइल यानी अस्थिर, एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, द फियर ऑफ वाटर यानी पानी का डर, तो हाइड्रोफोबिया होता है, बिना सोचे लगा दीजिए। पायरो, पायर का मतलब होता है आग यानी आग का डर। ऑटोफोबिया यानी अकेलेपन का डर। और क्लस्ट्रोफोबिया होता है बंद स्थान का डर, क्या होता है बंद स्थान का डर, फियर ऑफ एनक्लोज्ड एरिया। ठीक है मित्र, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या कह सकता है आपसे, अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर ऑफ परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, यानी क्लासिकल म्यूजिक को परफॉर्म करने वाला है, बजाने वाला ऐसा व्यक्ति, उसको क्या बोल सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्ट्रो का मतलब होता है संगीताचार्य, क्या होता है संगीताचार्य। ऑप्शन बी की बात करेंगे, लेमेन का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, ऐसा कॉमन पर्सन। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, न्यू टू अ प्रोफेशन। और नोविस का मतलब भी होता है भोला भाला, नाई बोल सकते हैं, नोविस बोल सकते हैं, टायरो बोल सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बी सिनोनिम्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी, तो क्या कहता है आपका, अडोम शेप्ड शेल्टर ब्लड फ्रॉम स्नो, यानी एक डोम शेप्ड हाउस जो कि बर्फ से बना हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, बर्फ का घर होता है भैया जी, इग्लू, क्या होता है इग्लू। विगवैम होता है बांस की झोपड़ी, क्या होता है बांस की झोपड़ी। यर्ट का मतलब होता है लकड़ी का घर, लकड़ी का घर। और टैपे होता है आदिवासी टाइप के लोगों का घर, जो कि इस तरह का बना होता है, जो मतलब एक स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल है, इसको जो है फोल्ड करके कहीं और ले जाओ, तंबू टाइप का होता है ना। चलिए चलो, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो कि पृथ्वी की सतह की स्टडी करता है, इसमें कौन सा साइंस आता है। जूलजी का मतलब होता है, क्या होता है जंतु विज्ञान, ठीक है। एटिमोलॉजी शब्द विज्ञान, यानी शब्दों के बारे में अध्ययन करना, कौन सा वर्ड कहां से आए इसकी मतलब रिसर्च करना। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है मित्र, वो हो जाता है आपका जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, यानी मतलब इस पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। चलिए द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, यानी अंगूर की खेती भैया जी क्या हो जाएगा विटिकल्चर। सेरिकल्चर होता है रेशम की खेती। एग्रीकल्चर आप जानते हो कृषि। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है फूल पत्तियों की खेती, सूखी पत्तियों की खेती, खेती, ठीक है। अगला वर्ड क्या कह रहा है आपसे, रूम वेयर मेडिसिन आर रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, ऐसा स्थान जहां पर जो है कि दवाइयों को बनाया जाता है और जो है कि प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलेगा आपका आंसर क्या हो सकता है, डिस्पेंसरी, सर्जरी आप जानते हो, शल्य चिकित्सा, चीट फाड़ करना, हॉस्पिटल आप जानते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखते हैं एक बार, द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस, या डायग्नोस का मतलब होता है मतलब जांच करना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, यानी किसी भी जो है कि उसको रोग के बारे में जांच करना, उससे कहां पर किस तरह से रोग क्यों हुआ, रीजन क्या है, फिर वो सारी चीजें स्टडी की जाती हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आता है पैथोलॉजी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है नेफ्रोलॉजी, देखिएगा नेफ्रोलॉजी होता है प्रेत विद्या, क्या होता है प्रेत विद्या। नेफ्रोलॉजी नहीं, वो नेक्रोमेंसी होता है, ठीक है। चलिए न्यूरोलॉजी का मतलब होता है तंत्रिका विज्ञान, क्या होता है तंत्रिका विज्ञान, क्या होता है तंत्रिका विज्ञान। और रेडियोलॉजी होता है विकिरण चिकित्सा, क्या होता है विकिरण चिकित्सा, क्या होता है विकिरण चिकित्सा, ठीक है मित्र। तो आपका आंसर हो जाएगा अच्छा रेडिएशन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियोलॉजी, यानी विकिरण चिकित्सा, यानी जो किरणों के माध्यम से जांच की जाती है कि मतलब डिजीज क्यों हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फियर ऑफ हाइट्स यानी ऊंचाई का डर, ऐसा व्यक्ति जो ऊंचाई को देखते ही मतलब उसे लगा यार यहां से तो मर जाएंगे, तो एक बार क्या हो सकता है इसका
एक्रोफोबिया, ठीक है। देखिएगा, ऑटोफोबिया अकेलेपन का डर, जूफोबिया जानवरों का डर, जेनोफोबिया विदेशी लोगों से डर, विदेशी लोगों से डर, जेनोफोबिया, जेनोमेनिया होता है विदेशी लोगों से प्रेम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार रहना पसंद करता है और सारे मतलब तरीके से शिष्टाचार से रहता है। क्या बोल सकते हैं इसके लिए, इंटेग्रिटी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी ईमानदारी। इंसिडियसनेस का मतलब होता है विश्वासघात, क्या होता है विश्वासघात। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धिजीवी, बुद्धिमान। और इंसेटिबिलिटी का मतलब होता है जिसमें जो है कि आपका क्या हो, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है व्यक्ति, ठीक है, इनसेटिबिलिटी। अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है, कॉजिंग नो हार्म, जिसका कोई नुकसान नहीं हो, इनॉक्वस, अहानिकारक, ठीक है। इंसॉल्वेंट, विलायक, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, इंटेग्रल यानी आवश्यक, आंतरिक, ठीक है। चलिए, इंटेग्रल का मतलब अभिन्न हिस्सा भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है, कस्टमरी कोड जो कि एक सोसाइटी में चलता है, सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, लेकिन एक कस्टमरी कोड की बात करेंगे। देखो, मजेस्टी का मतलब क्या होता है, संबोधन शब्द, क्या होता है, संबोधन शब्द, योर ऑनर, योर मजेस्टी। एस्टिमेशन का मतलब होता है आकलन, और एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, और आपका नॉर्म का मतलब होता है नियम। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, एटिकेट यानी शिष्टाचार, एक पोलाइट बिहेवियर तरीके से होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, लेट्स कंटिन्यू। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, यानी ऐसा डिसीजन जहां से कोई व्यक्ति अपने स्टेटमेंट को वापस नहीं ले सकता। तो क्या बोल सकते हैं इसे, इररिवोकेबल। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है जिसको जो है कि ट्रैक नहीं किया जा सके। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, यानी जिससे जीता नहीं जा सके। इनवल्नरेबल, जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके, क्या पहुंचा सकते हैं, इनवल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है दैट इज इजी टू हार्म, जिसको नुकसान पहुंचा आसान हो। तो इसका मतलब होता है जिसे नुकसान न पहुंचाया जा सके। ठीक है मित्र, तो आज का सेशन अपन यहीं तक जारी रखेंगे, बाकी मुलाकात आपसे अगले सेशन में होगी। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि बाकी सारी चीज़ आपके लिए एकदम तरीके से वैल्यूएबल रही हैं तो एक बार लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं वहाँ तक इस चीज़ों को पहुँचाइएगा, सो दैट ऑल दैट पीपल कैन फील द डिफरेंस। ठीक है, आज का सेशन मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय, थैंक यू।